सवाल करने वाला और सबसे ज़्यादा बार बोलने वाले सांसदों में भी नाम आपके सांसद का नाम शुमार है। एमपी साहब, टेररिज्म का क्या पैरामीटर है? क्योंकि एक तरफ टेररिज्म की बात कही जाती है और वहीं भारत जो है पाकिस्तान से क्रिकेट मैच भी खेलता है, दूसरी तरफ सरकार की कमजोरी है। एक बात सुनिए, दूसरी तरफ जहाँ पे तालिबान को टेररिज्म का दर्जा दिया जाता था, उनके जो विदेश मंत्री आते हैं तो उनका खैरमकदम किया जाता है। ये हिंदुस्तान की विदेश नीति के असफलता का प्रमाण है। देखिए, बहुत सारी बातें होती है, राष्ट्रीय सर्वोपरि की बात करते हैं तो हम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते, लेकिन ये सच्चाई है कि इतनी कमज़ोर विदेश नीति हमारी कभी नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में भी जितना समर्थन दुनिया के देशों का चाहिए था नहीं मिला, और आज भी हमारी एक ठोस नीति नहीं है। रोज़ हमारी नीति अगर बदलती रहे तो देश कमज़ोर होता है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने को। मतलब मोदी की नीति इस वक्त कमज़ोर मान रहे हैं। मैं मोदी जी की सरकार में मैं अगर ऑपरेशन सिंदूर या यूनाइटेड नेशन में चला गया तो मैं भक्त नहीं बन जाऊंगा। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है गलत है। एक तरफ आप विदेश थे, उसके बावजूद भी कोरोना काल में जिस राजभर परिवार को वोट दिया था उसके घर भी पटाखा कपड़े भिजवाएं, कितना महसूस कर? नहीं, ये तो आप लोग महसूस करिए कि जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं यकीन नहीं रखता। अगर मैंने वचन दे दिया तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, और आपको बताऊँ मेरे बच्चों को नया कपड़ा नहीं गया, मैं दे ही नहीं पाया, लेकिन उस गरीब परिवार में पहुँच जाए क्योंकि मैंने वचन दिया था। और मैं अपनी आत्मा के सामने मेरी नज़र में झुक जाए, इसलिए मैं उन सब कामों को करता हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा क्रिसमस से तुलना कर दी दीपावली की, क्रिसमस से सीख लेना चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये भी कहा कि हमारा अपना दिया होगा, अपना तेल होगा, अपने लोग होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा ना कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो दिया भी अपना होगा, तेल भी होगा, अपने लोग भी होंगे। ये दिया कहाँ से आता है? हमारे यहाँ प्रजापति नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है। और उसके बाद जो दिया जलने के बाद तेलों के ऊपर जिसे लूट पड़ी, वो असली तस्वीर बयां करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आंखों के सामने उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर वो बयां करता है। चाइना, आप स्वदेशी की बात करो, चाइना का झालर लगाओ, दूसरे प्रदेशों से मिट्टी ले आओ, और तेल व्यापारियों को कमीशन देकर खरीदो, और वहाँ गरीब वहाँ तेल पर टूट पड़े। सरकार ने कहा तो वहाँ के कुम्हारों से लिया गया वो सारा दिया, तो जो वहाँ तेल लूट रहे थे, सरकार ये भी कर सकती है कि पाकिस्तान से आए थे। सरकार की कथनी करनी में है ना। आप वो तो विजुअल्स दिखे ना आपने कि कैसे दिए से तेल के ऊपर जो 180 रुपया 90 रुपया किलो तेल हो गया है, गरीबों की क्या हालत है, उसको भी सरकार कर दे कि लोग पाकिस्तान से आए थे। सरकार का क्या है? यूपी में एक दलित को पीट के मार दिया जाता है, और क्या समाजवादी पार्टी इस पे उनके घर पहुँचेगी? क्या है? जहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई पीड़ित होता है, पीड़ित का एक पी का मतलब पीड़ित भी होता है, जहाँ भी कोई पीड़ा होती है वहाँ हम पहुँचते हैं और जरूर पहुँचेंगे। समाजवादी पार्टी के आप ही के सांसद एक हैं इकरा हसन जी, उन पर संघ द्वारा आरोप लगाया गया। घटिया सोच के लोग हैं। ये इनका संस्कार बताता है कि एक बेटी, एक बहन जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य है, अगर उसके बारे में इस तरह की भाषा करते हैं तो अपनी बात पे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे जवाब देगी समाजवादी पार्टी? ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी नहीं, जनता भी जवाब देगी। कोई सभ्य समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे लोग जो याद होगा कि कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे की बात करते हैं, आज ये हालत कर दिया कि मंगलसूत्र बनवाने को तरस गए गरीब अपने बेटी को देने के लिए। तो इनकी जो कथनी करनी है हर पैमाने पर दिखती है जिस सरकार की, तो जनता देख रही